21 है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मीडियन निकालना है हमें इस डाटे के लिए, ठीक है। जो ये अनग्रुप डाटा है, और जब अनग्रुप डाटा हो तो पहले नंबर पे तो आपने ये करना है कि डाटे को ना अरेंज कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इसको एरे भी कहते हैं, तरतीब लगाना। यानी पहले सबसे छोटी रकम 61, फिर उससे बड़ी 62, 64, 61, 62, 64, 68, 68, 72, 76, 80, 82, 85, 91, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जो मीडियन है उसका फार्मूला होता है हमारे पास n/2 n+1/2 th value in array। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? any number of values, वो 10 है। 10 + 1/2 आगे ये यहाँ मैं डॉट्स लगा देता हूँ। जो यहाँ करो जाके, ठीक है, तो ठंड लग रही है ना। तो ये आ जाएगा 11/2 डिवाइड करेंगे तो 5.5। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे लिखना है, 5 प्लस यानी 5th प्लस 0.5। अब ये 5वीं है ना, तो 6th माइनस 5th। ठीक है, 5th मतलब 5वीं वैल्यू, 1 2 3 4 5, 72 प्लस 0.5, 6 वैल्यू क्या है 76, माइनस 5th वैल्यू क्या है 72, 72 प्लस 0.5, इनको माइनस करें तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.5 करें तो ये आ जाएगा, पहले 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 74। ठीक है, ठीक है बच्चों, अनग्रुप डाटा, पहले डाटे को तरतीब लगा लेने। ठीक है, और उसके बाद आपने ये फार्मूला लगा देना। ठीक है, अगर 5.5 है 5th वैल्यू प्लस 0.5 5वीं है तो उससे अगली में से इसको माइनस कर देना। ठीक है, एक इसका शॉर्टकट होता है अगर MCQs में आए तो। अब टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, 4 इधर से छोड़ें 4 उधर से छोड़ें, सेंटर में क्या बचा 72 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। 72 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 2, ये ले वही आ गया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों तीसरा मेथड भी होता है इसका। अगर n इवन हो ना तो ये फार्मूला भी लग जाता है, 1/2 n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th। ठीक है,
तो 1/2 n क्या है 10/2 th मतलब यानी 5th 6th वैल्यू जो भी आएगी 10/2 + 1 th 1/2 2 5s are 10 2 5s are 10 + 1 th 1/2 ये तो 5th आ गई 1 2 3 4 5 5th वैल्यू 5 + 1 6th वैल्यू 76 दोनों को ऐड कर लें 148 डिवाइड करेंगे तो 74 ठीक है। तीनों नहीं करने बैठ जाना, करना एक या तीनों में से, ठीक है। उधर बताया कि इस तरह भी हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है, और ठीक है। इसको कहते हैं मीडियन। आगे अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 58 54 21 51 59 46 65 31 68 41 36। नींद नहीं आ रही? आ रही है। लीजिए तरतीब लगा लेंगे, इसको हम ये भी कहते हैं, कहाँ रखना पाऊँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 40 30 21 31 36 41 46 51 54 58 59 68। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक काम में कोई 58 आ गई, 54 भी आ गई, 21 भी आ गई, 51 भी आ गई, 59 भी आ गई, 46 भी आ गई, 65 नहीं लिखी, यहाँ पर आ जाएगी 65। अब n जो है वो कितना है 11 है। तो मीडियन बराबर n + 1/2 वैल्यू इन एरे, इसको एरे कहते हैं ना, ठीक है। n 11 है, 11 + 1/2 th वैल्यू इन एरे, 11 + 1 12 हो जाएगा, 12/2 th वैल्यू इन ऑब्जर्वेशन, तो 6 are 12, 6th वैल्यू इन ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। लें जी ये जवाब आ गया, ठीक है जी। सिंपल सा फार्मूला है, डाटे को तरतीब लाजमी देना है, लाजमी देना है, लाजमी देना है। जब बच्चों पेपर चेक होते हैं तो यही गलती होती है, बच्चे जल्दबाजी में फार्मूला लगा कर जवाब निकाल देते हैं, डाटा अरेंज ही नहीं किया होता, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको बस दिमाग में रखना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तीसरा 28.3 20.6 39.3 42.6 40.2 28.8 29.7 30.2 40.2। तरतीब लगा लें। अच्छा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे ना, पहले बड़ी फिर छोटी फिर भी जवाब वही आता है। चलिए पहले सबसे छोटी देखें तो हमें नज़र आ रही है 20.6,
उसके बाद है 20 के बाद है 28.3, फिर 28.8, फिर 29.7, फिर 30.2, फिर 39.3, फिर 40.2, 40.2 दो दफ़ा 40.2 टू टाइम्स है, फिर 42.6 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। n आ गया 9, तो मीडियन बराबर n+1/2 द वैल्यू इन एरे। इनकी जगह पर 9 रिप्लेस करेंगे, 9+1/2 th वैल्यू इन एरे 10/2 th वैल्यू इन एरे, फिफ्थ वैल्यू इन एरे 1 2 3 4 5, तो 30.2 आ गई वैल्यू इन एरे के अंदर। ठीक हो गया जी, एक जैसे क्वेश्चन है सारे, तो ये भी हो गए सॉल्व। बी पार्ट में हमें मीन फाइंड करने के लिए क्या कहा गया पहले, तो अब मीन के लिए तो हमें चाहिए एफ और एक्स। एफ तो है, एक्स नहीं है, पहले एक्स निकाल लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज़ को जमा करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 + 25 इक्वल दबाएंगे तकसीम 2, 17.5, 25 + 40 इक्वल दबाएंगे तकसीम 2, 32.5। ऐसे बाकी निकाल देंगे, 40 + 55 डिवाइडेड बाई 2, 47.5, 55 + 70 डिवाइडेड बाई 2, 62.5, 70 + 85 divided by 2 divided by 2, 77.5, 85 plus 100 185 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 92.5। ठीक है, अब जो बच्चों मीन होता है ना ग्रुप आइडेंटिटी के लिए, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ एक्स को कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, एफ एक्स। अब ये है f और ये है x, बस मल्टीप्लाई करते जाएं, 6 × 17.5 तो 105, 20 × 32.5 तो 650, 44 × 47.5 2090, 26.62.5 1625, 3 × 77.5 तो 232.5, 7 × 92.5 647.5। इनको ऐड कर लें, 232.5 प्लस 1625 प्लस 2090 प्लस 650 प्लस 105, तो ये आ गया 5350। ये मैं दोबारा कर लूँ, शायद डाउट लग रहा है मुझे। ठीक हो गया, चलें
एफ एक्स का सम आ गया 5350 और समेशन एफ भी ले ही लें 26 प्लस 44 प्लस 26 प्लस 10 106 इनको डिवाइड कर लें 5350 ये आ गया 50.4717 दूसरी चीज़ बच्चों जो हमें इसमें कहा गया है वो है मीडियन। मीडियन के लिए हमें एक कॉलम क्रिएट करना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालना है? पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही इसको आगे वाली में ऐड कर देना। ठीक है, फिर जो जवाब आएगा उसको उससे आगे वाली में ऐड कर देना। 70 आ जाएगा, 70 को फिर आगे इसको आगे वाली में, इसको आगे वाली में। ठीक है, मीडियन का जो फार्मूला होता है ग्रुप डाटा के लिए होता है L प्लस H/F n/2 माइनस C। ठीक है, अब पहले आपने निकाल लेना n/2। n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम, यानी समेशन f की वैल्यू वो है 106 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10 2 3 6। इसको अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। ये ना मिले तो इससे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। ठीक है, अब 53 तो नहीं है, 70 है। तो फिर क्या करना है कि जो 70 वाली क्लास है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ऐसे हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है, तो अब इस लाइन में जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो L की वैल्यू होती है, इससे ऊपर जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो C की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ दर्ज कर लें n/2 है 53, C है 26, L इसी लाइन में लोअर फ्रीक्वेंसी 40, F इसी लाइन में फ्रीक्वेंसी 44, H जो है बच्चों वो एज बच्चों 2 क्लासेस का इंटरवल ले लें, 25 माइनस 10 करें तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 40 प्लस, अब देखें क्या करेंगे, 53 माइनस 26 मल्टीप्लाई 15 इक्वल डिवाइड बाई 44, तो ये आ जाएगा 9.2045। इन दोनों को ऐड कर लें तो 49.2 आ गया। ठीक है जी, मीन भी फाइंड हो गया और मीडियन भी फाइंड हो गया। मीडियन के लिए जैसे मैंने बताया हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इसमें, तो वो थी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बना ली।
तो बच्चों इसका जो आंसर है वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा। कहीं पर मैं देख लूँ एक दफ़ा, कोई गलती तो नहीं होगी। ठीक है जी, टैली किया यही है, बुक वाला शायद आंसर मैच नहीं है, तो ये ठीक है। तो मीडियन के लिए एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी, जब फ्रिक्वेंसी दी हो कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लेंगे। पहली फ्रिक्वेंसी वैसे आगे ऐड करना है, ऐसे करते जाना है आगे। एन बाई टू यानी लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी जो है ये ले लो, या समीशन एफ वाली ले लो। 53 आ गया, इसको ढूंढना ना हो तो इससे ऊपर वाली ये 70 मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर ये भी आ जाएगी। इसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी, इसी लाइन में फ्रिक्वेंसी एफ, एल लोअर बाउंड्री इसी लाइन में, और एच 2 क्लास का इंटरवल। बाकी आपके सामने मैंने किया है। तीसरी चीज़ जो है वो हमें हार्मोनिक मीन निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें लॉग एक्स फिर एफ लॉग एक्स का कॉलम चाहिए होता है, तो वो बना लेते हैं पहले। लॉग एक्स और फिर एफ लॉग एक्स। तो ये है एक्स, लॉग ले लें, तो ये आ गया 1.2430 लॉग 32.5। अच्छा ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई एफ भी कर ही लें साथ ही, कॉलम दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा फिर। 7.4582 लॉग 32.5 1.5119 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया 30.2377 लॉग 47.5 1.6767 मल्टीप्लाई 44 करेंगे 73.7745 लॉग 62.5, तो यह आगा 1.7959 मल्टीप्लाई 26, तो यह आगा 46.6929। log 77.5 1.8893 मल्टीप्लाई 3, तो 5.6679 log 92.5 1.9661 मल्टीप्लाई 7, 13.762 राउंड करें तो 30 बन जाएगा। इन सबको ऐड कर लें क्योंकि हमें एफ लॉग एक्स का ही तो कॉलम चाहिए था, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। तो इन सबको ऐड कर लें, प्लस 5.679 प्लस 46.6929 प्लस 73.7745 प्लस 30.2377 प्लस 7.4582। तो ये हो गया एंटी लॉग 177.5942 177.5942 और समेशन एफ है हमारे पास 106। एंटी लॉग, इनको डिवाइड कर लें, तो ये आ गया 1.6754
शिफ्ट लॉग, तो ये आ गया 47.36। ठीक है, आई थिंक बस ये ये सही है। ठीक है, चले अल्लाह दे वाले, सही हो गया भाई। 20 भी हो गया, 21 भी हो गया। अब सी पार्ट में भी हमें कहा गया कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालें स्टेटा के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं, ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 10, 5 आ गया। ऐसे ही आगे आ जाएगा 15, ये 25, 35, 45। एफ एक्स क्रिएट कर लें, 5 5 25, 10 15 150, 15 और 25 375, 245। इसका और इसका सम ले लेते तो अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है, तो log x का कॉलम बना लें, तो log 5 0.69, आगे राउंड किया तो 90 हो जाएगा। f log x भी साथ ही बना लें, जो जवाब आया मल्टीप्लाई f की वैल्यू कर दें, 5 है, 3.4949, log 15 1.1761, मल्टीप्लाई 10 11.7609, log 25 1.3979, मल्टीप्लाई कर दें 15 तो 20.9691, log 35 1.5441, मल्टीप्लाई 7 तो 10.8085, log 45 1.6532, मल्टीप्लाई 3 किया तो 4.9596। हार्मोनिक मीन के लिए एफ ओवर एक्स का कॉलम भी क्रिएट कर लें, तो एफ ओवर एक्स ये 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा। ऐसे ही करते जाएं, 10 डिवाइडेड बाई 15 तो 0.6667, 15 डिवाइडेड बाई 25 0.6, 7 डिवाइडेड बाई 35 0.2, 3 डिवाइडेड बाई 45 0.0667। इनको ऐड कर लें, प्लस 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.6667 प्लस 1, तो ये आ गया 2.5334। एफ लॉग एक्स भी सम कर लें, 3.4949 प्लस
7609 plus 20.9691 plus 10.8085 plus 4.9596 51.993। एफ भी ले लें 15 15 30 और ये 40 15 समेशन एफ। तो अरिथमेटिक मीन समेशन एफ एक्स भी ले लें 25 प्लस 150 प्लस 375 प्लस 245 प्लस 135 1030 समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ एक्स है 1030 और समेशन एफ है 40 तो 25.75। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स बटा समेशन एफ एंटी लॉग एफ लॉग एक्स है हमारे पास 51.993 और समेशन एफ है 40 तो 51.993 डिवाइड बाय 40 और शिफ्ट लॉग ले लें तो यह आ जाएगा 19.94। हार्मोनिक मीन समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स समेशन एफ है 40 समेशन एफ ओवर एक्स है 25334 तो 40 डिवाइडेड बाय 2.5334 तो ये आ गया 15.79। अब हमें कहा गया था कि ये साबित करें कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन है 25.75 ज्योमेट्रिक मीन है 19.94 और ये ठीक है तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा जस्ट रेपिटेशन थी क्वेश्चन की, सारी चीज़ें पुरानी हैं हम बार बार कर चुके हैं तो मुझे लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ लिया करें। अच्छा मसला पता क्या होता है, अभी अब देखो ना ये कौन सा माह चल रहा है अक्टूबर, तो बच्चे साल बाद जाके मैसेज कर रहे होते हैं जी ये चीज़ समझ नहीं आई। भाई साल बाद तो क्या बंदा बताए उस टाइम क्या कहाँ क्या था, उस टाइम नहीं पूछते। तो खैर छोड़े।